गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हमने आपको अनुसंधान पद्धति में सर्वेक्षण पढ़ाया। आज मैं पढ़ाऊंगी साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार पढ़ा दिया है, आज साक्षात्कार के प्रकार पढ़ाऊंगी। देखिए, साक्षात्कार का मतलब मैंने बता दिया आप लोग को पहले से कि इंटरव्यू किसी भी योजना का या किसी भी प्रश्नावली, किसी भी चीज़ का अनुसंधान खोज करने के लिए ही साक्षात्कार किया जाता है। अब देखिए, साक्षात्कार के प्रकार मैं बताऊंगी। साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार, कारक परीक्षक साक्षात्कार, उपचार साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और निर्देशित। देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार से नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिगत खाली पर्सनल एक व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है और वो प्रश्नावली बना करके उसके जिस टॉपिक पर उसको सर्वेक्षण करना होता है, खोज करना होता है, उसका वो साक्षात्कार एक व्यक्ति से ही होता है। और दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। इसमें हजारों लोगों के साथ आप इंटरव्यू ले सकती हैं, साक्षात कर सकती हैं। देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार के पहले मैं बता दूं कि इसके द्वारा, व्यक्तिगत साक्षात्कार के इसके द्वारा क्या होता है, सही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है व्यक्तिगत साक्षात्कार से। दूसरा है, समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना संभव होता है और प्रश्नों से जो कठिनाइयाँ आती हैं उसे अनुसंधानकर्ता उसका समाधान खुद कर लेता है। ठीक है। फिर देखिए, अब सामूहिक साक्षात्कार जो है ये तो बहुत लोगों के साथ किया जा सकता है। ठीक है, एक ही प्रश्न और एक ही समय में बहुत से लोगों से साक्षात्कार किया जा सकता है, लेकिन इससे विशाल जनसंख्या का अध्ययन होता है और तुलनात्मक दृष्टि से समय और व्यय की बचत होती है। अनुसंधानकर्ता में कम कुशलता से भी इससे काम चलाया जा सकता है और यह अधिक वैयक्तिक अध्ययन का साधन है। ये अधिक वैयक्तिक है, ये व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है औपचारिक साक्षात्कार। देखिए, औपचारिक साक्षात्कार का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति से जितना मैंने प्रश्नावली तैयार किया है, जितना क्वेश्चन तैयार किया है वही पूछे जाएगा, उसके अलावा और कोई इंटरव्यू में, साक्षात्कार में नहीं पूछा जाएगा। जो प्रश्न मैंने तैयार किया है, देखिए इसमें लिखा है कि नियंत्रित साक्षात्कार, इस औपचारिक साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें क्या है कि अनुसंधानकर्ता सूचना दाता से मात्र औपचारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और वे वही प्रश्न पूछते हैं जो कि अनुसूचित में लिखे होते हैं। अनुसूचित से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। और अनौपचारिक साधन में क्या है, साक्षात्कार में वो साक्षात मात्र औपचारिक के निर्वाह के लिए नहीं बल्कि किया जाता है। इससे अनुसंधानकर्ता किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है। वो कोई भी क्वेश्चन उससे क्या कहते हैं, सूचनादाता से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। ठीक है। फिर है अनुसंधान साक्षात्कार। देखिए, अनुसंधान साक्षात्कार की वो व्यक्ति से पूछ ले सारे क्वेश्चन को, जानकारी लेने के बाद अपने हिसाब से जो उसको सही लगता है अनुसंधान करता है, खोज करता है, फिर उसके बाद वो उसकी जानकारी लेता है और तब उसके हिसाब से सूची बनाता है। फिर क्या है, कारक परीक्षक साक्षात्कार क्या है? समाज में विविध प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं के घटित होने से कुछ विशेष कारक या तथ्य सामने आते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार इन्हीं कारकों के द्वारा किए जाते हैं। उपचार साक्षात्कार, समाज में चाहे वह आदिम हो या आधुनिक, किसी न किसी प्रकार की समस्याएं रहती हैं। मनुष्य इस समस्याओं का समाधान करना चाहता है। उपचार साक्षात्कार इसी प्रकार की समस्याओं की खोज से संबंधित है। ठीक। फिर है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। पुनरावृत्ति साक्षात्कार बार बार किया जाता है। इसका कारण यह है कि समाज की घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। इस परिवर्तित घटनाओं के संबंध में जब कई साक्षात्कार होते हैं तब उनका परिणाम सही निकलता है। फिर है केंद्रित साक्षात्कार।
अब केंद्रित साक्षात्कार है। इस प्रकार के साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता को किसी भी एक समस्या के केंद्र बिंदु में रहकर एकाग्रचित्त होकर के ये कार्य करना पड़ता है। इसमें समस्या को विस्तृत होने से बचाया जाता है। छोटा में करके इसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि साक्षात्कार के लिए एक विषय का चुनाव किया जाता है और जिस पर पहले से ही कुछ कार्य कर लिया जाता है। ठीक, फिर है इस प्रकार का साक्षात्कार विषयगत अनुभवों पर आधारित, जिस सब्जेक्ट से आपका जिस विषय से इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, उसी टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। तीसरा है इस प्रकार का अध्ययन वे व्यक्ति करते हैं जो किसी भी परिस्थिति में रहने के अभ्यस्त होते हैं। यह है केंद्रित साक्षात्कार। फिर है यह साक्षात्कार पद प्रदर्शिका के आधार पर संचालित किया जाता। और अनिर्देशित साक्षात्कार क्या है? यह अनियंत्रित साक्षात्कार से मिलता जुलता है। इसमें सूचनादाता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता है, वह पूर्ण स्वतंत्र रहता है। इस पद्धति के विषय में उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिसे सूचनादाता स्वयं में महत्वपूर्ण समझता है। ठीक है, इसमें समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो तुलनात्मक दृष्टि से नई और उलझी हुई होती है। ये हो गया आपका साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार के 10 प्रकार हैं: व्यक्तिगत साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार और कारक परीक्षक साक्षात्कार। 7वां है उपचार साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार। ठीक है, अब देखिए अब पढ़ाएंगे साक्षात्कार का महत्व। अब पढ़ाएंगे साक्षात्कार का महत्व। देखिए, अब साक्षात्कार का महत्व है वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मर्म भेदक घटना अध्ययन किया जाता है, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। चौथा है सभी स्तर के व्यक्तियों का अध्ययन। छठवां है स्पष्टीकरण संभव और 7वां है पारस्परिक प्रेरणा। 8वां है घटनाओं का अवलोकन। 9वां है विविध सूचनाओं की प्राप्ति और 10वां है लचीली पद्धति। ये 10 पॉइंट साक्षात के प्रकार में भी 10 पॉइंट है और साक्षात का महत्व में भी ये 10 पॉइंट दिया है। पहला है देखिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी। इस पद्धति का सबसे बड़ा महत्व इसकी मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है। ठीक है, व्यक्ति के कुछ अपने विचार, घटनाएं और धारणाएं होती हैं। इसका अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार पद्धति के आधार पर किया जाए। देखिए, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के व्यक्ति के पर्सनल अपने अनुभव होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं और अपना महत्व होता है। तो इसका अध्ययन सिर्फ साक्षात्कार विधि से ही किया जा सकता है। दूसरा है अमूर्त घटनाओं का अध्ययन। सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था का नाम है। सामाजिक संबंध देखे नहीं जा सकते परंतु महसूस किए जा सकते हैं। साक्षात्कार पद्धति के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन आसानी से किया जाता है। फिर है मर्म भेदक अध्ययन। अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन अवलोकन प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है। देखिए, इसमें भी ऑब्जर्वेशन मैंने बताया, अवलोकन से ही देख करके, आंखों से देख करने के बाद ही उसका अध्ययन किया जाता है। भूतकालीन मर्म भेदक नहीं, ये वो तो हो गया। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन। देखिए, इसमें बताया कि समाज परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशीलता के कारण समाज की अनेक घटनाएं इतिहास की गोद में छिप जाती हैं। इन घटनाओं का अध्ययन अवलोकन के द्वारा संभव नहीं है। साक्षात पद्धति के द्वारा हम ऐतिहासिक घटनाओं, इसको तो हम जो घटनाएं बीत गई हैं ऐतिहासिक, उसको हम अवलोकन पद्धति के द्वारा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसको हम खाली साक्षात्कार के माध्यम से ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्तर के व्यक्तियों का अध्ययन। अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार पद्धति के द्वारा, सूचना द्वारा और आमने सामने के संबंधों द्वारा समस्या के बारे में विचार विमर्श करते हैं।
ठीक है। इसलिए इस प्रकार का अध्ययन शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, नगरीय सभी स्तर के लोगों में किया जा सकता है। छठवां है स्पष्टीकरण संभव। इसमें प्रत्येक प्रश्न और उत्तर की जांच होती रहती है। देखो, स्पष्टीकरण मतलब प्रत्येक प्रश्न और उत्तर के जांच करने के बाद ही इस पे स्पष्टीकरण संभव होता है। सातवां है पारस्परिक प्रेरणा। ये क्या है? इसमें है कि नए तथ्यों की प्राप्ति के लिए पारस्परिक प्रेरणा का तत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है। इसमें अनुसंधानकर्ता और सूचना दाता के बीच आमने सामने के संबंधों में वार्तालाप होने से एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त होती है। और 9वां है विभिन्न सूचनाओं की प्राप्ति। तो साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के सूचनादाताओं के विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। 10वां है लचीली पद्धति। साक्षात्कार पद्धति एक लचीली पद्धति है जिसमें आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु एवं साक्षात्कार संचालन में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, तो मैंने आज आप लोगों को बताया साक्षात्कार के प्रकार और साक्षात्कार के महत्व। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रश्नावली, जो क्वेश्चनआयर बनाया जाता है साक्षात्कार का, उसके बारे में बताऊंगी मैं अब वो अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय बाय।